सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आरआरबी सिकंदराबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है। जैसे आपको पता है 4 तारीख यानी कल से ये फॉर्म फिलअप होगा और क्या क्राइटेरिया है सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बोल दूं, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं सक्सेस की 98 पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। और आपको जैसे पता है क्लास कल से स्टार्ट हो रहा है आरआरबी जेई एनटीपीसी का। मैथ का क्लास का टाइम पता है शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, जीएस 8:30 बजे और करंट अफेयर आपको सुबह 4:30 बजे मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा सक्सेस की 98.in पर, ठीक। रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी का जो स्टाफ नर्स वगैरह का वैकेंसीज जो है वो आ चुका है और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो सभी के पास तो नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलूंगा, अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं इस चैनल से जुड़े हैं रेलवे एसएससी बैंक के कैंडिडेट्स, अगर आपके फ्रेंड रिलेटिव या आपकी फ्रेंड के सिस्टर, आपकी सिस्टर, आपके घर में कोई भी अगर इसके लिए एलिजिबल है तो कम से कम उसके साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि उनका भी भला हो पाए। अब मैं आपको समझाता हूं पूरा क्या क्या चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर कितना टोटल सीट निकल कर आया है पहले आप वो देखिए। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि जो स्टार्टिंग डेट है वो कब से है, तो 2/4, यहां पर देखिए 2/4/23, 4/3। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका कल से स्टार्ट होगा सुबह में 10 बजे से, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, ये 2 अप्रैल तक चलेगा, रात के 12 बजे से पहले, ठीक है। ये आपको भरना है। ये तो आप मोटा मोटी देख ही लिए कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कल से। और जो लास्ट डेट है वो 2/4 है, ठीक है। नीचे आएंगे तो जो मेन चीज है टोटल कितना पोस्ट है, तो आप ये देखिए जो टोटल पोस्ट है इस कैटेगरी में वो है 1937। अलग अलग पोस्ट है लेकिन जो टोटल कैटेगरी जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 1937। अब बात आती है भैया सबसे ज्यादा पोस्ट किसमें है, तो आप देखोगे जाहिर सी बात है स्टाफ नर्स है, तो स्टाफ नर्स में सबसे ज्यादा पोस्ट है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में। ये देखना बहुत जरूरी है, मैं आपको दिखाता हूं। और इसमें टोटल सीट है 1109। उसके बाद जो सबसे ज्यादा सीट है 277 है। उसके बाद 289 है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 में, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है आपका स्टाफ नर्स, जो बहुत जन वेट कर रहा था। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम होगा वो एक एग्जाम होगा CBT 1, ठीक है। और आपको ये भी बता दो, ये पैटर्न में आपको दिखाऊंगा, ये भी आप देख लो। जो निगेटिव मार्किंग होगा वो एक क्वेश्चन के लिए 1/3 होगा, यानी 1/3। अब मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा और क्या इंपॉर्टेंट है देखने लायक, तो आप यहां पर ये चीज देखो 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाले पेज में देखिए आप लोग, ये वाला ये देखना बहुत जरूरी है। ऊपर में आपने देखा होगा मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी, तो जैसे आप B1 के लिए अगर आप भरते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में, मान लो स्टाफ नर्स में क्या है आपको C1 मांगा गया है, ठीक है। आपको मैं दिखा दे रहा हूं एक बार ऊपर में ले जाकर सीधे सीधे। यहां पर अगर आप जाओगे नीचे में तो देखिए स्टाफ नर्स, देखिए स्टाफ नर्स में जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो C1 चाहिए, ठीक है। तो ये चीज अगर मान लो स्टाफ नर्स के लिए आप फिलअप कर रहे हैं और C1 चाहिए, तो आप यहां पर देखो कि जो C1 कैटेगरी में है इसमें क्या मांगा है आपका, जो डिस्टेंस विजन है वो 6/12, 6/8 होना चाहिए, विदाउट ग्लास, विथ और विदाउट ग्लास, ये आप देख लीजिएगा। और नियर विजन जो सामने की आई साइट है वो 0.6, 0.6 विथ और विदाउट ग्लास होना चाहिए व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। तो ये सब आप जरूर देख लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक एक चीज को अच्छे से देखकर फॉर्म फिलअप करना है। एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला, तो पहले आप वो देख लो। जो प्रोफेशनल एबिलिटी है वो 70 मार्क्स का आएगा। जाहिर सी बात है मेडिकल का एग्जाम है तो सारे क्वेश्चन आपके मैथ से नहीं हो सकते, जीके से नहीं हो सकते। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी। तो आप जिस भी सेक्शन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी के लिए, उससे आपका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स कवर करेंगे। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और मैथ और जीके दोनों मिलाकर, अर्थमेटिक और मैथ और रीजनिंग मिलाकर 10 क्वेश्चन ही है, और जनरल साइंस 10 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स कवर करेगा। और हर एक क्वेश्चन के लिए 1/3 आपका मार्क्स जो है वो काटा जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो फीस आपका लगेगा ना,
मैंने आपको फीस के बारे में नहीं बताया। फीस लगेगा जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपए और एसटी एससी के लिए 250 रुपए लगेगा। मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें देखने वाला वो ये है, यहां पर देखिए आप लोग, अब क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? तो देखो, जो पहला पोस्ट है इसके लिए आपको चाहिए, देखो अगर अब मैं इन वन वर्ड बताऊं, जितने भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मांगे गए हैं हर एक पोस्ट के लिए, सब में आपको एक्सपीरियंस्ड मांगा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पोस्ट कौन सा है? स्टाफ नर्स। अगर मैं स्टाफ नर्स की बात करूं तो यहां पर देखेंगे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा है, सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अ रजिस्टर्ड स्टाफ नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ड 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग। 3 साल का आपका जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी फ्रॉम अ स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपका 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर और बोला है, या फिर आपका बीएससी होना चाहिए नर्सिंग में। अगर ये चीज है तो आप स्टाफ नर्स के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हर एक पोस्ट का आप देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि जितने भी मेरे भाई बहन रेलवे के, बैंक के, एससीसी के जुड़े हैं हमारे चैनल से, अगर आपके फ्रेंड में, रिलेटिव में अगर ऐसा कोई है, किसी की सिस्टर या किसी की आंटी, कोई भी अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो कम से कम उसके साथ शेयर कर लीजिए वीडियो को, ताकि उनको बता दीजिए